ये तेरे मेरे नखरे करते रोजाना झगड़े, ये जीना ऐसे यारा मुहाल हो गया। एक काम करो, आयतिल कुर्सी पढ़ो और सो जाओ। नहीं, तुम मेरे पास रुक जाओ ना, यहीं पर, सिर्फ आज रात के लिए। अरे हसद बाहर बैठा हुआ है, मैं नीचे हूँ, फिर किस बात से डरना? क्या करूं फिर? असद को साथ कमरे में बिठा लूं? एक तो तुम्हारी ये बहस करने वाली आदत ना, ये नहीं चाहते। यार मैं बहस नहीं कर रही, मैं सिर्फ रिक्वेस्ट कर रही, तुम मेरे साथ रुक जाओ बस आज की रात। मेरा दम घुट रहा है इधर, मुझे बहुत डर लग रहा है। करो यार शम्सा, नूर आ गई तो क्या होगा? वो नहीं आएगी, सो रही है। और असद जो बाहर बैठा हुआ है वो क्या सोचेगा? दुनिया जहान के हर इंसान की परवाह है तुम्हें, बस मेरी परवाह नहीं है। नूर भाभी आ रही है। फ़ोन अपने पास रखना, कोर्ट से फ्री होके फ़ोन करूँगा। जी जी, बस मुझे आधे घंटे पहले बता दीजिएगा। बस एक दो रोज़ की बात है, वकील ने आज काम कर दिया ना तो शम्सा अपने घर को होगी ना। संभल के जाएगी। तो तुम्हारी सफीना खाला कैसी है? अब तक वैसी है या बन गई सास बाकायदा? अब अभी तो 3-4 दिन हुए हैं, आगे जाके पता चलेगा। मैंने तो कहा था अब्बा कि सफीना खाला को भी ले आए और हैदर को भी। हैदर को कहा था मैंने, उनका ज़रूरी काम था तो देर से आएंगे। और कहा लगा वही मसला हमेशा का घुटना होगा। तो भाई भिजवा दो ना उन्हें। मैं ले आती हूँ, 2 मिनट लगेंगे। तुम पहले अपना खा लो। अब ठंडा खाना दूंगी तो खाला को अच्छा नहीं लगेगा ना, गरम गरम देख से निकाल के अभी देती हूँ। आइए अभी। शर्म नहीं आती आपको? मेरी बहन को धोखा दे रहे हैं। तुम्हें शर्म नहीं आती? अपने माँ बाप को धोखा देके यहाँ पे असद से मिलने आती हो। अरे सब जानता हूं मैं, मेरी बात कान खोलकर सुन लो। अगर अपनी जुबान बंद रखोगी ना तो तुम्हारा भांडा भी नहीं फोड़ूंगा मैं। और अगर किसी से कुछ बोला तो पहचान लेना। कहाँ रह गई तुम? कहीं ऊपर तो नहीं चली गई थी? तुम्हारी सुई बस वहीं अटकी रहती है। खाला तो थी ना घर पे। हाँ, नमाज पढ़ेंगे इसलिए देर हो गई। मैडम का मूड खराब है, लिफ्ट नहीं कराई किसी ने। लगता तो मुझे भी यही है। अच्छा तुम रुको, क्या जाओगी? नहीं यार, हैदर आने वाले होंगे ना, जाऊंगी। मुझे तो गुस्सा है शम्सा पर, साली ने पलट कर देखा तक। हालांकि सारा रायता फैलाया हुआ उसी का है। अब तो देख, मैं शम्सा को नहीं छोड़ूंगा। और उस दिन के बाद से वो वापस घर भी नहीं आई है। रोजाना चेक करता हूँ मैं, वही दरवाजे पे ताला पड़ा हुआ। मैंने भी फोन किया था, उसी दिन की कहीं भागी हुई है। अगर तुम मेरा साथ दो ना तो कल बाहर जाके मैं खुद असद से बात कर लूंगी। कहाँ जाओगी इससे मिलने के लिए? किसी रेस्टोरेंट में। कोई फायदा होगा? देखो इस बार ना मैं उससे सीरियसली बात करूंगी। प्लीज ना यार, सिर्फ 1 घंटे की तो बात है। अच्छा ऐसा करो, दोपहर में चली जाना, मगर टाइम से वापस आ जाना सवेरा। पक्का। हेलो। तुम्हारे साथ जितना भी अच्छा कर लो ना,
खुदगर्जी तुम्हारी नस नस में बसी है। तुम्हारी वजह से मैं हवालात पहुंचा, तुमने पलटकर एक बार नहीं पूछा कि किस हाल में हूं मैं। तुम क्यों मेरे पीछे पड़ गए ओली? हैदर भाई, मुझे तो लगता है कि ये बात ना अब ज़्यादा दिन छुपेगी नहीं। हाँ, क्या तो तुम ठीक रहे हो, लेकिन मसला ये है कि शमसा को लेके जाऊं कहाँ, कोई और ठिकाना नहीं है। तो उसके अपने घर का क्या हुआ? अरे यार, वहाँ पे उस जुनेद का आने का खतरा है। शमसा के घर में कोई नहीं है? नहीं है ना, वरना तो मसला कोई नहीं था। मैं तो बस ये कहूँगा कि उसे ना जल्दी वहाँ से निकालने के बारे में सोचे। कहीं ऐसा ना हो कि सवेरा ये राज फाश कर दे। अगर उसने अपनी ज़बान खोली ना तो मेरे पास भी बहुत कुछ है कहने को। अरे भाई, जो भी है मेरे बारे में सोच लीजिएगा कि ये सारी बुराई ना मुझ पर ना आ जाए कहीं। वो कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, मैं उसकी बातों में आने वाला नहीं हूँ। और हैदर भाई की तो शादी हो चुकी है, तब भी पीछा नहीं छोड़े उनका। लेकिन मेरी बात समझ में नहीं आ रही, हैदर भाई ये सब क्यों कर रहे हैं? उनको भी सुनहरे ख्वाब ही दिखाए होंगे। असद, देखो हैदर भाई तो इसके बीच से निकल जाएंगे, लेकिन तुम फंस जाओगे। कमरा तुम्हारा है। अगर शमसा तुम्हारे कमरे से बरामद हुई तो फिर तुम्हें बचाने वाला कोई भी नहीं होगा। उसने अपना केस कोर्ट में जमा किया हुआ है, और वैसे भी कौन सा वो ज़्यादा दिन रुकेगी वहाँ पर। मुझे तो डर लग रहा है, कहीं तुम उसकी बातों में आ गए तो। ओह सवेरा, तुम्हें मुझे भरोसा नहीं है? आप भरोसे की नहीं है असद। तुम शमसा को नहीं जानते। लड़कों को फंसाना ना उसके बाएं हाथ का काम है। तुम शमसा को जानती हो ना, और तुम मुझे नहीं जानती। मैंने कहा ना, तुम कितनी ही कोशिश क्यों ना कर ले, ये सब मुझ पर नहीं चलेगा उसका। अच्छा ना, तुम नाराज क्यों हो रहे हो? वो तो घर के हंगामे देख के चुपके से ही निकल गई थी। इसका मतलब है कि जुनेद के साथ तो नहीं गई? लगता तो यही है, क्योंकि जब तुम्हें पुलिस उठा कर ले गई थी तो शमसा पीछे से गायब हो गई थी। कहाँ जा सकती है? शमसा साहिबा को अपना शौहर भी तो नहीं पसंद था ना। हो सकता है अपना शौहर ही तलाश करने निकल गई हो। शमसा कभी किसी से मोहब्बत कर सकती है? क्यों? हैदर ने उसे घर में नहीं छुपाया था? भूल गए हो सारा किस्सा? ब्लॉग भी तो बनाया था ना तुमने उस पे। हाँ हाँ, हैदर के चक्कर में ही तो भागी थी शादी से। इसका मतलब है कि अगर अली ने देख लिया ना तो वो हमें ढूंढने यहाँ जरूर आएगा। हम पूरी तरह फंस गए। मैंने कहा भी था तुमसे कि यहाँ ना लेके आओ, तुमने फिर भी जिद की और यहीं ले आए। अरे तुम्हें कहाँ लेकर जाता? यहाँ के अलावा मेरे पास कोई और ठिकाना नहीं है। हेलो हेलो। हाँ सर भाई, एक मसला हो गया है। वो अली ने हमें एक साथ देख लिया है, पीछा करते हुए यहाँ ज़रूर आएगा। तो मैं आपसे बार बार कह तो रहा था कि शमसा का यहाँ रहना ठीक नहीं है। अच्छा हाँ, लेकिन ये काम आप नहीं कर सकते। अच्छा ठीक है, शमसा जाकर अपना सामान पैक करो। फिलहाल तुम्हें यहाँ से जाना होगा, जल्दी जाओ जल्दी। तुम्हें तो नजर नहीं आता ना इस घर में क्या क्या तमाशे हो रहे हैं, है ना? भाई हुआ क्या है, बताओ तो सही कुछ। अपनी आंखें खुली रखना, अपनी आंखों से देख लेना, ठीक है? शमसा कहाँ है? कौन शमसा? साले बकवास की ना तो इधर ही गाड़ दूंगा। देखिए, कोई गलतफहमी हुई है आपको। मैं तो यहाँ अकेला रहता हूँ। आपकी बहन आई थी ना, वो कहाँ है? वो सुबह अपने शौहर के साथ गई है, उसे लेने के लिए आया था। अबे मैंने खुद तुझे देखा है अभी शमसा के साथ। किसको देख लिया आपने भाई?
मैं तो सुबह से बुखार में पड़ा हुआ हूँ, कमरे से निकला तक नहीं। अबे मैंने खुद तुझे देखा है पुल के नीचे, मेरे सामने तू शमसा को लेके गया है जीप में। अब हमारी सिर्फ मैसेज पे बात होगी, ठीक है? आप कोने में घर तो मुसलसल बंद है। मुझे लगता है कि भाभी शहर छोड़कर कहीं और चली गई। भाई वो जब तक मकान नहीं बेच देती वो कहीं नहीं जाएगी। और वो जो मकान का टोकन होने वाला था उसका क्या हुआ? मकान बेचने वाला ही गायब है तो कैसा सौदा भाई। वैसे मकान पे कब्जा भी हो सकता है। हाँ कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैंने शमसा को उसके अंजाम तक पहुंचाना है। मुझे मकान की फिक्र नहीं है, लेकिन मैंने अपना बदला जरूर लेना है। कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हारे खिलाफ केस कर रही हो। और उससे पहले ही कहा था कि वो मेरे खिलाफ खुला दायर कर रही है। तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? सवेरा तुमने छुपाया ना सिया, ये जानते हुए भी कि अब्बा और अली घर में। देखो सिर्फ आज रात इसे बर्दाश्त कर लो, फिर ये चली जाएगी और मैं तुम्हें अभी सब कुछ समझा देती हूँ। बकवास नहीं बंद करो, 2 मिनट में इसको यहाँ से रवाना करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सवेरा अपनी बहन से कहो कि सिर्फ आज की रात अपना मुंह बंद कर ले, कल तक मैं चली जाऊंगी यहाँ से। मेरे घर में खड़े होकर तुम मेरा मुंह बंद करवाओगी? निकलो यहाँ से, निकलो। जरा खैर शर्म नहीं तुम्हारे अंदर, पता नहीं कैसे अपना मुंह उठा के आ गई हो यहाँ। बहुत गैरतें देखी हैं मैंने तुम्हारे घर की भी, मेरा मुंह मत खुलवाना। अच्छा दीदी, सारी दास्तान है ना तुम्हारी है। शुक्र अल्लाह का हम आज भी इज्जत से बैठे हुए अपने घर में। लगता है तुम्हें असद और सवेरा के चक्कर के बारे में पता नहीं है। हाँ कहाँ है तू? चल चल चल, मैं आ रहा हूँ यार। ओके। अबे जब मैंने कहा है कि मैं ढाबे पर बैठा हूँ तो फोन करके क्या पूछ रहा है मैं कहाँ पर हूँ? ये बताओ शमसा किधर है? अबे मुझे क्या पता किधर है। असद के कमरे पर छापा मारा ना मैंने, नहीं निकली वहां से। मैंने उसे तुम्हारे घर से निकलते हुए देखा है। शमसा को? मेरे घर से? जी। पहले मैं खुद भी परेशान हुआ, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा है भाई। अबे किसी और को तो नहीं देखा तूने? भाई पहले मुझे भी डाउट हुआ, फिर जब वो मेरे पास से गुजरी तो मुझे कंफर्म हुआ कि अबे ये तो शमसा है। उसकी तो मेरे घर वालों में से किसी से बनती भी नहीं है, तो फिर मेरे घर पे क्या कर रही थी वो? मैं खुद यही सोच रहा हूँ। अगर कुछ गड़बड़ होती तो अभी तक मुझे कॉल आ गई होती। हाँ, इसका मतलब है चक्कर कुछ और। मुझे इस बात का जवाब चाहिए कि शमसा हमारे घर में कैसे आई? तुमसे किसी ने झूठ कहा है अली? वो इस वक्त हमारे घर पे क्या करेगी आके? अगर झूठ बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर कहो तो वीडियो दिखा सकता हूं। वीडियो है मेरे पास, शमसा की हमारे घर से निकलते हुए। दिखाऊं? हमने थोड़ी बुलाया था अली शमसा को अपने घर पे, वो तो पता नहीं अचानक से कहां से आ गई। और हो सकता है वो किसी की छत फैला के हमारी छत पे आई हो। हाँ, इसका मतलब है कि वो हैदर की छत फैलांग कर हमारे घर आई।
हमें आहट सुनाई दी, सामने देखा तो शम्सा खड़ी थी। लेकिन हैदर के घर पर तो नूर है और सफीना खाला है। शम्सा कहाँ रहेगी? असद के कमरे में उसकी बहन रहती है। अरे क्या हो गया? मैं आपकी मुखबरी क्यों करूंगा? आप बिला वजह मुझ पर गर्म हो रहे हैं। देखिए ये सब अली ने किया है क्योंकि उसे शक हो गया था। मुझे तो लगता है तुम सबकी मिली भगत है और सारे मेरे सामने मासूम बन रहे हो। मेरी बात का यकीन करें, मेरे तो फरिश्तों को भी नहीं पता कि कहानी चल क्या रही है। मैं तो यहाँ खुद किराए का कमरा लेकर रह रहा हूँ। तुम्हारी अपनी कहानियां कम है, अभी देखना मैं करती क्या हूँ। मेरी कौन सी कहानियां? सवेरा के साथ जो तुम टाइम पास कर रहे हो और मुझे नहीं पता क्या? हेलो, मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। सवेरा एक छोटी सी जिम्मेदारी दी थी तुम्हें, तुम वो भी ना संभाल सके। ऐसी बात नहीं है, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन अभी फजूल की सफाइयां देने की कोशिश मत करो। अब जो कुछ शम्सा के साथ हुआ है ना, तुम देखना। अब तुम मेरे खुलूस पर शक कर रहे हो? फिलहाल तो मैं शक कर रहा हूँ। कल जब पूरे मोहल्ले में हमारी मोहब्बत के किस्से पहुंचेंगे ना, तब समझ में आएगी तुम्हें। क्या मतलब? शम्सा को जिस तरह तुम्हारी बहन ने जलील करके निकाला है ना, वो इस सब का बदला ना हम दोनों से लेगी। पता नहीं क्या बनेगा मेरा। देखो, एक दफा मेरी बात सुनो। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद कॉल करती हूँ, सही है? बाय। पहले मेरी मैं कौन सा मरी जा रही थी आपके लिए? पागल हो गई हो क्या? बेकार की बातें मत करो। सब सुन लिया है मैंने कि शम्सा को इस घर में लाने वाले आप थे। आवाज ऊंची नहीं करो, बाहर तक आवाज जा रही है तुम्हारी। ये आवाज तो मैं हर घर में पहुंचाऊंगी कि शादी मुझसे की और मोहब्बत उस शम्सा से। पागल है तुम्हारा भाई, एक नंबर का झूठा इल्जाम रख रहा है मुझ पर। इतना इल्जाम लगा रहा है, वो झूठा है तो असद की बहन कहाँ गई जिसको आप ऊपर छुपाए बैठे थे? सारी सुनी सुनाई बातें। तुमने अपनी आंखों से कुछ देखा है क्या? रात में ना हमारे घर से पकड़ी गई है शम्सा। फरा ने धक्के मार के उसको बाहर निकाला है। कह दें ये भी झूठ है। शम्सा शम्सा शम्सा, तुम्हारे सारे घर वाले शम्सा के पीछे पड़ गए। और वो जो हमारे पीछे पड़ गई है, हाथ धो। मैंने कहा ना आहिस्ता बात करो। अब चुप नहीं रहूंगी मैं। अल्लाह सबके घरों को इस फितने से महफूज रखे। मैं सोची थी कि मैं खुद जाकर ना अकरम से बात कर लेती हूँ। आपको पता तो है उनके घर के मर्दों का, बात कहाँ से कहाँ ले जाएंगे। कह तो तुम ठीक ही रही हो, लेकिन मैं ये सोच रही थी कि अकरम से जाकर तरीके से बात करूँ ना, बात का बतंगड़ बनने से बच जाएगा। बेहतर है ना कि सबकी इज्जतें महफूज रह जाएं। ये आजकल की फिल्मों और ड्रामों ने ना सबका दिमाग खराब कर दिया है। हर लड़की अपने आप को हीरोइन समझती है। खैर तुम तो ये बात ना ही करो, और खबरदार जब घर घर जाके तुमने खबरनामा नशर किया तो आई समझ। चलो जाओ काम पे। बड़े दिनों के बाद शम्सा के घर का ताला खुला। हाँ, लगता है तुम इसी के मुंतजर थे। जाहिर है बीवी है। नहीं नहीं, बीवी है नहीं, बीवी थी। कोर्ट का समन यानी खुला का पहला नोटिस। अब दोबारा इस घर की तरफ रुख मत करना, वरना जेल की सलाखों के पीछे नजर आ गई। क्या कह रहा था और ये क्या दिखा रहा था? कुछ ओहो, वो सफीना बाजी के किराएदार और सवेरा बाजी का चक्कर चल रहा है ना। दिमाग ठीक है तुम्हारा? क्या बकवास कर रही हो? कौन फैला रहा है ये अफवाहें?
ये तो नहीं पता, लेकिन पूरे मोहल्ले में सबकी जुबान पे यही बात है। हाँ तो अगर कोई तुमसे पूछे तो कह देना ये सब झूठ है, बिला वजह ये अफवाह उड़ा रहे मेरी बहन के खिलाफ। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि आखिर ये अफवाह उड़ा कौन रहा है? कौन आ गया है पता नहीं इस वक्त। चले मैं फिर चलती हूँ। अच्छा देखती जाना कौन है दरवाजे पे। सवेरा कहाँ है? क्या हुआ अब्बा? होना क्या है, ना दुकान पे सुकून है ना घर में। सवेरा के बारे में मोहल्ले में बातें हो रही हैं, क्यों? वो अब्बा शम्सा की वजह से, शम्सा ही ये सारी बातें फैला रही है। वो इस घर में दोबारा आना चाह रही थी तो मैंने उसे कह दिया कि अब कोई गुंजाइश नहीं है। वो क्यों इस घर में आना चाहती थी? पता नहीं, इस बार उसके दिमाग में कौन सी साजिश चल रही हो। ये कहीं अली ने तो नहीं फिर उसे कोई नया सब्ज बाग दिखा दिया? नहीं नहीं अब्बा, अली तो उसके बिल्कुल ही खिलाफ हो गया, उसका नाम भी नहीं सुनना चाहता। शम्सा को कंट्रोल करना पड़ेगा। सारी जिंदगी इज्जत कमाई है मैंने यहाँ, अगर उस पे कोई हर्फ आया ना तो मैं छोड़ूंगा नहीं किसी। अरे पागल हो गए हो, कहाँ घुसे चले जा रहे हो? रुको भाई। वाह 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 वाह, भाई साहब यहाँ मौजूद हैं। हाँ वो मैं। तुम अंदर कैसे आए हो? जुर्रत कैसे हुई तुम्हारी? अबे मेरी हिम्मत कैसे हुई, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? मेरे घर में बगैर इजाजत के अंदर घुसकर बदमाशी करने का अंजाम सोचा है तुमने? तुमने पूरे मोहल्ले में सवेरा को बदनाम किया, अब हैदर को यहाँ पर बैठाकर मेरी बहन का घर बर्बाद करना चाहती हो। ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे ब्लैकमेल करोगे और मैं हो जाऊंगी ब्लैकमेल? मैं तुमसे डरती वरती नहीं हूँ, और अगर डरती ना तो इस वक्त तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर तुमसे बातें कर रही होती। औरत, तेरी आंखें तो मैं अभी मरवर तो नहीं गया? शुक्र है तुमने मुझे बचा लिया, वरना ये तो मुझे जान से मार देता। क्या नई मुसीबत गले पड़ गई यार। अब तो ये गली गली गाता फिरेगा कि मैं तुम्हारे घर पे था। यार इधर इसका क्या करें? सब सच तो बोल रहा हूँ। आप मुझे सिर्फ एक बात बताएं, जहाँ भी शम्सा होती है वहाँ आप कैसे पहुँच जाते हैं? नूर मैंने तुमसे वादा किया था ना कल, मैं शम्सा से बात करूँगा, उससे दूर रहूँगा। याद है ना? ये सब तुम्हारे भाई का मसला है। अब क्या किया है अली ने? वही तो, बैठो तुम बता दो। शम्सा ने मुझे मैसेज किया था, वो कह रही थी कि अली ने उसको धमकी दी है कि उसको जान से मार देगा और वो किसी लम्हे भी पहुंच जाएगा वहां पे। और आप चले गए हीरो बनने के लिए? देखो मुझे हीरो बनने का शौक नहीं है, मैं अली की वजह से गया था वहां पे। वो कह रही थी कि अगर अली यहाँ पे आया तो पुलिस को फोन कर देगी। कितनी खतरनाक लड़की है ये। तुम पागल हो? क्यों पहुंचे हुए थे शम्सा के यहाँ? हैं उसको जान से मारने के लिए? अबे ये सवाल हैदर से करो ना, वो वहाँ क्या कर रहा था? शुक्र करो कि हैदर वहाँ पे मौजूद था, बचा लिया उसने तुम्हें, वरना पीस रहे होते चक्की किसी जेल में जाके। तुम औरतों की भी ना अकल टखनों में होती है। मैं तुम्हें क्या समझाना चाह रहा हूँ और तुम्हारी सुई कहाँ अटकी हुई है? हमारी सुई अटकी हुई है तुम्हारी जान में। हम नहीं चाहते तुम पे कोई आँच आए, अजीज हो तुम हमें। इसलिए कह रहे हैं कि शम्सा से दूर रहो, वो तुम्हारे मयार की नहीं है, तुम्हारा नाम उसके नाम के साथ नहीं देखना चाहती मैं। हैदर ने ना तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांध दी है, तुम्हें दिखाई क्यों नहीं दे रहा? ये लड़की तुम्हारे शौहर को खा जाएगी। बस बकवास करवा लो बस। देखना तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, ये शम्सा तुम्हारा घर बर्बाद कर देगी। तो मैं इस वक्त
हैदर पे तुम्हें गुस्सा आ रहा है, इसलिए मेरी बात समझ में नहीं आ रही है तुम्हें, बस इतनी सी बात। अबे हैदर आज भी उससे मोहब्बत करता है, देखना तुम, पछताओगी तुम एक दिन। हाँ देख लूंगी, निकलो तुम यहाँ से। ठीक है, मेरी बला से जाओ भाड़ में तुम। ये तेरे मेरे नखरे करते रोजाना झगड़े, ये जीना ऐसे यारा।